हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे और लेक्चर को देखने के लिए तैयार बैठे होंगे। तो दोस्तों, आओ आज लेके आए हैं केमिस्ट्री का अगला लेक्चर, और इस लेक्चर में हम आगे बढ़ाने वाले हैं आईयूपीएससी नामांकन को। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से हमें फॉर्मूला आया था और उसमें फॉर्मूले में क्या क्या दिया हुआ था। तो आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं नेमिंग के अंदर। सबसे पहला किसकी नेमिंग करेंगे हम स्टार्ट? तो एल्केन की नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने लिखा नेमिंग ऑफ दी एल्केन। किसकी भैया करना है अपन को? एल्केन का नाम लिखना सीखना है। आज एल्केन के नाम की हमें श्री गणेश करना है कि हम किस तरीके से एल्केन को किन किन नामों से जानेंगे, पहचानेंगे। चलो तो शुरुआत करते हैं कुछ अपनी शुरुआती एल्केनों से। पहले हम कुछ एल्केन लिख लेते हैं, लेकिन पहले आपको पता हो कि एल्केन होती क्या है। तो एल्केन हमारे पास में हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन है। और ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, या आप बोल सकते हो जिनका जनरल फॉर्मूला सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो हम यहां से कुछ एल्कीन लिख रहे हैं। तो देखो, अपने पास में हमने कुछ एल्कीनों को लिखा। अपने पास में कुछ एल्कीन है। आपको कई बार बच्चों ऐसे भी लिख देते हैं कि वो बेचारे बीच में गैप नहीं देते हैं। तो नहीं तो आप सोचो, अरे सर हमें तो ऐसी लिख के कभी मिली ही नहीं जैसा आपने लिख के बता दिया। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी हम लिख के आपको बताए देते हैं कि आप इस तरीके से इनका नाम लिखना शुभारंभ करें। ठीक है बच्चों, चलो एक और लिख लेते हैं। अभी जो हमने लिखा है सारी की सारी नॉर्मल एल्केन है। चलो यहां से अपन नाम लिखना शुरू करते हैं। तो शुरुआत में नाम अपन को कैसे लिखना है, देखो पहले हम आपको फॉर्मूला बता दें कि जो हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था उसमें अपन को क्या चेंज करना है। नाम में देखो, सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना है, फिर वर्ड रूट को लिखना है। वर्ड रूट का मतलब मूल शब्द, और लास्ट में लिखना है सफिक्स को। तो आप देखें सफिक्स के लिए हम किसका नाम लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं एल्केनों का नाम। किसका नाम? एल्केनों का। और एल्केन के लिए सफिक्स आपके लिए क्या मिला था बच्चों? ये आया था एन, आया था। क्या आया था? एन आया था। तो आप देखो यहां से हम कैसे शुरुआत करते हैं। अपने पास में पहला कंपाउंड दे रखा है जो कि क्या है? एक ही कार्बन है, जिसके अंदर कितना कार्बन है? एक कार्बन है। इसके अंदर जो कार्बन था उसको हमने मेन चेन में शामिल कर लिया, मतलब मुख्य श्रृंखला में सम्मिलित कर लिया। अब इसके पास में कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, एक ही कार्बन है। तो अपने पास में यहाँ पे कोई प्रीफिक्स नहीं है, सीधा का सीधा हमें जाना है वर्ड रूट पर। और वर्ड रूट क्या था अपने पास में? कार्बनों के नंबर को बता रहा था बच्चों। तो कार्बन का नंबर कितना है? एक। और एक कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ बोलते हैं। अब देखो इसके आगे आपको क्या करना है। अब देखो अपना वर्ड रूट हो गया। अब किस पे जाना है हमें बच्चों? सफिक्स पे जाना है। और सफिक्स के लिए क्या है? एल्केन है। तो एल्केन के नाम के लिए एन लिखना है। तो क्या नाम हो गया? नाम हो गया मीथेन। क्या नाम हो गया? मीथेन इसका नाम हो गया। और यही जो मीथेन है इसी को हम बोल देते हैं मार्स गैस। कौन सी गैस? मार्स गैस बोल देते हैं। ये मार्स गैस है, मार्स गैस दे रखी है। तो हमारे पास में मार्स गैस भी मिल जाती है। दूसरी चीज देखो, दूसरे के नाम की तरफ पहुंचे हम। हमने गिनती की, क्योंकि मेन चेन को सिलेक्ट करना है। कितने कार्बनों की आई बच्चों? दो कार्बनों की चेन आई। तो दो के लिए हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं, एथ।
और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसके नाम के पीछे क्या लगाना है हमें, एन। तो नाम हो गया ईथेन। क्या हो गया, नाम हो गया ईथेन, इसका नाम हो गया। तो भाई साहब आप इस तरीके से आसानी से इसका नाम लिख सकते हैं। चलो अगले कंपाउंड की तरफ पहुंचते हैं। हमने काउंटिंग की, अब कुछ बच्चे चिल्ला रहे थे, अरे सर इधर से ही क्यों गिनती कर रहे हो, इधर से कर लो। लो भैया लो, कर ली, आपकी बात सुन ली अब की बार हमने। ले भाई ले, नाम लिखा। 3 के लिए क्या बोलते हैं, तो बच्चे चिल्लाए सर प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉप बोलते हैं। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में आपको कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन। तो नाम हो गया प्रोपेन। क्या नाम हो गया, प्रोपेन नाम हो गया, प्रोपेन ये हमारा नाम हो गया। हमारा नहीं मतलब कंपाउंड का नाम हो गया, ठीक है। नहीं तो हमारा नाम ही आप चेंज कर दो, कहो प्रोपेन है तुम्हारा नाम आज से। नहीं भाई नहीं, हमारा नाम जो है वो ही बढ़िया है। अब चलो इसमें अपन गिनते हैं। हमें कार्बन की चेन को देखना है, कितने कार्बनों की चेन है। तो देखो 1 2 3 4। दूसरी चीज ये भी देखना है सब कार्बनों की बैलेंसी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आप देखें ऐसा नहीं है कहीं पे CH लिखा है, नहीं तो कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाता। अभी सब हमने एल्केन के ही एग्जाम्पल लिखे हैं। आप देखो यहां से, आप देखें कितने कार्बन हैं बच्चों, तो सरकार 4। कितने हैं, 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, तो अपने पास में आ जाएगा एन। क्या आएगा, एन। तो नाम हो गया ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन। और कई बार नाम के साथ साथ हमें आगे एन बना देता है बच्चों ऐसे। इसका मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल का मतलब सीधी लाइन में है, इसकी कोई साइड चेन नहीं है, कोई इधर उधर कुछ नहीं जुड़ा है, सीधा बेचारा यही है, सीधी लाइन में है, एक ही लाइन में है, उसको हमने गिन रखा है, ठीक है। तो नॉर्मल शब्द लगा देते हैं, तो नॉर्मल का मतलब कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और आगे की तरफ जाते हुए हमने गिनती की फिर से 1 2 3 4 5 और ये कितने 6। अब की बार एक कार्बन को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, अभी हम नाम लिख देंगे 5 कार्बन वाले का, नहीं तो आप सोचोगे अरे आपने 6 कार्बन वाले को ही क्यों लिखा। अब देखो 6 कार्बन पर पहुंचे, तो 6 कार्बन के लिए हमने कौन सा नाम दिया है, IUPAC ने हमें नाम दिया है हेक्स। क्या नाम दिया है, हेक्स। और सब में प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड। तो नाम के पीछे क्या लगाना है, नाम के पीछे लगाना है एन। तो बच्चों नाम हो गया हेक्सेन। क्या, हेक्सेन इसका नाम हो गया। आपको ऐसे आगे एन भी लिख सकता है, इसका मतलब कोई भी साइड चेन नहीं दे रखी है। इस तरीके से हमने नाम लिख लिया भैया, इसका हेक्सेन हो गया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलो शुरुआत करते हैं। हमने फिर से काउंटिंग की। अरे कोई कहेगा अरे सर उधर से क्यों काउंटिंग कर रहे हो, इधर से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे हमने कल आपको रूल बताया है कहाँ से काउंटिंग करनी है। तो यहाँ तो सब चीजें सरल सरल हैं, बच्चा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चाहे इधर से कर लो, चाहे इधर से कर लो, कहीं से भी कर लो, इधर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 7। कितने कार्बन है बच्चों, 7 कार्बन दे रखे हैं। और 7 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, बताओ क्या लिखेंगे। 7 के लिए हम लिखेंगे हेप्ट। क्या लिखेंगे, हेप्ट। 7 के लिए हमने लिख लिया हेप्ट। अब सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखना है एन। तो नाम हो गया हेप्टेन। यदि 8 कार्बन होते तो 8 कार्बन के लिए 8 के लिए लिखते ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो ऑक्टेन। 5 कार्बन होते तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अरे भैया अब तो आप धुआं ही मचा दोगे, गदर मचा दोगे इनके नाम लिख लिख के। चलो लो भैया, हमने एक 5 कार्बन वाला लिखा,
जिससे आप परेशान ना हो। ये हमने लिखा, इसको इसको लिख दिया हमने। और हमने इनकी क्या की, हमने इनकी गिनती की, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, किधर से भी कर लो, आएंगे 5 ही आएंगे सरकार, 5 ही आएंगे। अब देखो 5 कार्बनों के लिए हम बोलेंगे क्या, पैंट, पहनने वाला पैंट नहीं भैया। ये 5 कार्बनों को आईयूपीएसी ने नाम बोला है कि 5 कार्बनों को आप 5 ना बुलाएं, पेंट बुलाएं। ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए आपको क्या करना है, एन लिखना है। क्या लिखना है, एन लिखना है। तो नाम हो गया पेंटेन। तो भैया अभी आपने सीधी सीधी लाइन वाले सभी कंपाउंडों के नाम लिख लिए, तो आगे ऐसे लिख के वो नाम एन तब लिख के आएगा, मतलब जब आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोलेगा, तब हमारे लिए इनका हमें उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं दूसरी चीजों की तरफ। अब हम थोड़े लेते हैं किसको, साइड चेन वालों को लेते हैं, जिसके अंदर अपन को साइड चेन मिले, थोड़ा सा टफ पड़ जाते हैं। बच्चा बच्चा क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ये तो हमें पहले से ही आते थे, आपने क्या सिखा दिया। अरे भाई मैंने कुछ नहीं सिखाया अभी आपको, अब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कई जगह पे आपको ऐसे लिख देता है बच्चों, ऐसे। अब ऐसे को कैसे लिखेंगे बताएंगे आपको, परेशान ना हो कैसे लिखेंगे हम। देखो भैया, ओ लो भैया लो, आ गया, एक और जादू हो गया, एक और जादू हो गया। हमें इनका आईयूपीएसी नाम लिखना है बच्चों। क्या लिखना है, आईयूपीएसी नाम। तो हम कैसे लिखेंगे, अरे कैसे लिखेंगे, ये भी कोई बात होती है, कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अभी हाल देखो कैसे लिखेंगे, धड़ाधड़ तरीके से लिखने वाले हैं अपन, धड़ाधड़ तरीके से। लो भैया अगले की तरफ गए हम, अगले को लिख लो। लो भैया हमने अगले को लिख लिया। आप ये ना कहें कि भैया CH2 का होल ट्वाइज और CH3। चलो भैया लो और लिखें। हाँ सर लिखते जाओ, आपकी मर्जी है, जब आपको रुकना हो तब रुक जाना। लो बच्चे सोच रहे होंगे क्या दूसरे दूसरे वाले कार्बन को ही परेशान कर रहे हो, कभी किसी और कार्बन को भी तो परेशान करके देखो। लो भैया हमने आपकी बात सुन ली, हमने किसी और कार्बन को परेशान कर दिया, और यहाँ पे हमने व्यवस्था करके रखी है इनकी। चलो अब अपने पास में हम शुरुआत करते हैं इनकी। चलो चलो चलो, कहाँ चलो, पहले क्वेश्चन तो लिखो। चलो शुरुआत करते हैं। एक कंपाउंड है, इनके हमें आईयूपीएसी नाम लिखना है। शुरुआत करते हैं। देखो जब भी इस तरीके का कोई भी कंपाउंड आपको दिया हो, आप उसको पहले व्यवस्थित कर लें, उसके बाद नाम लिखें। कैसे व्यवस्थित करना है, आप इस CH3 का पता करें कहाँ पे जुड़ा है, तो जस्ट बगल वाले कार्बन पर जुड़ा है, जिसकी एक बैलेंस भी बाकी है। ठीक है, हमने इसको लिखा। इसके हाइड्रोजन चाहे आप यहाँ पे लिख दें चाहे यहाँ पे लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसे व्यवस्थित कर दें। ये जो CH3 है जो बगल वाले कार्बन पे लगा है, तो आपने CH3 को ऐसे लिख दें, और इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये हमने इसको लिख दिया। ठीक है, इसको देखें। चलो पहले अपन उसी को कंप्लीट कर लो, उसके बाद हम लिखते हैं इसको। चलो देखते हैं हम। हमने देखा, गिनती करना स्टार्ट की, तो हमने गिनती यहां से की 1 2। कुछ बोले सर ऊपर चले जाओ, कुछ कह रहे सीधे चले जाओ, अरे कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने यहाँ पे गए तो हमने देखा कि हमारे पास में एक 2 पर क्या मिल रही है आपको, साइड चेन मिल रही है। मतलब हम कहीं से भी कैसी भी गिनती कर लें, 2 पर एक ना एक कार्बन छूट जाएगा बच्चों। यदि हमने 3 ऊपर ले गए ना, तो ये इधर छूट जाएगा, सीधे चले गए तो उधर छूट गया, लेकिन छूटेगा कहाँ पे, 2 पर ही। कहाँ पर, 2 पर ही छूटेगा। तो आपको सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितने कार्बनों की मिल रही है, 3 की।
ये मत कहना सर यहाँ से घूम के 4 वहां पे कर दें, अरे भैया चेन टूट जाएगी। चेन का मतलब होता है लगातार, लगातार वाले चाहिए, ऐसे नहीं है नरक तक पहुंचने के बाद ऊपर पहुंच जाए, ऐसी कोई काउंटिंग नहीं होती। गांठ बांध लेना, गांठ बांध लेना, ऐसी कोई काउंटिंग नहीं होती। अब देखो, अपने पास में हमने आपको फॉर्मूला बताया था, हमने आपको बोला था कि फॉर्मूला प्रीफिक्स। तो अभी हम आगे साइड चेन की थोड़ा सा नेमिंग बता दें आपको, उसके बाद हम उसके ऊपर जा रहे हैं। तो देखो, यदि आपको एक कार्बन की साइड चेन मिले, क्या मिले, एक कार्बन की साइड चेन यदि आपको मिल रही है, तो भैया अभी हाल आपने एक कार्बन के लिए क्या लिखा था, क्या लिखा था, इसका नाम आया था मीथेन, आया था ना, याद है ना? नहीं आया याद हो तो रिवर्स करके थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख ले। ये क्या था हमारे पास में, अपने पास में मीथेन था। देखो रूल थोड़ा सा याद रखना, जब भी हम किसी भी साइड चेन के नाम लिखते हैं तो साइड चेन का मतलब किसी ना किसी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, तो इसकी एक वैलेंसी फ्री करनी पड़ती है। जैसे ही आप एक हाइड्रोजन को हटाओगे ना, तो नाम के पीछे बाई जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है नाम के पीछे? बाई। तो जैसे ही हमने इसको हटाया तो बचा कितना कार्बन, एक कार्बन बचा, सॉरी हाइड्रोजन बचा 3, कार्बन अपने पास में एक ही रहा। जैसे ही हम इसका नाम आपसे पूछेंगे तो आपको नाम क्या रखना है, एक कार्बन के लिए तो लिखते हैं हम क्या, मैथ ही लिखते हैं। लेकिन अब हम किसका नाम लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं साइड चेन का, इसीलिए नाम के पीछे क्या लग जाएगा, बाई एल जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, बाई एल जुड़ जाएगा। ये आपके नाम के पीछे बाई एल जुड़ जाएगा। अगले की तरफ देखो, अगला देखा हमने, हमने 2 कार्बनों का बताया आपको कि 2 कार्बनों को अपन ने क्या बोला था बच्चों, तो हमने नाम बताया था इसका ईथेन, बताया है ना, ऐसा नहीं कि सब काम फर्जी चल रहा है, सीखते जाएं आप। हमने एक हाइड्रोजन को हटाया तो देखो क्या बनेगा अपने पास में, अपने पास में बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर बनेगी। आप देखें 2 कार्बन है तो 2 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, एथ लिखेंगे। और साइड चेन की नाम लिख रहे हैं इसलिए नाम के पीछे बाई एल, तो नाम हो गया इथाइल, या कुछ लोग इसको एथिल भी पढ़ते हैं। एथिल हिंदी वाले, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है, किसी चीज का और डिफरेंस नहीं है। तो आप इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लें, साइड में लिख लें। अभी हम आगे चलेंगे तो हम आपको साइड चेन की नेमिंग जरूर बताएंगे, ठीक है बच्चों, तो उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन पहले नाम लिख लेना इनका। तो अब देखो, जैसे ही हमने आपके लिए बताया, तो ये जो मिथाइल था, मतलब एक कार्बन की जो साइड चेन थी उसका नाम क्या लिखना है अपन को, मिथाइल लिखना है। 2 कार्बन की साइड चेन आएगी तो उसके लिए इथाइल लिखना है। तो यदि हमने नाम लिखा, कोई भी साइड चेन आती है तो वो हमें प्रीफिक्स में भेजनी है। कहाँ पे, प्रीफिक्स में। मतलब जो हमने कल आपको बताया था कि हम सम्मान पूर्वक नाम लिखेंगे उनका, हम मिस्टर होंगे तो मिस्टर लगाएंगे, मिसेज होंगी तो मिसेज लगाएंगे, डॉक्टर होंगे तो डॉक्टर लगाएंगे, इंजीनियर होंगे तो इंजीनियर लगाएंगे, जो भी होंगे, गधा घोड़ा हाथी जो भी होंगे, उनके आगे हम वो नाम लगाएंगे। मतलब सम्मान पूर्वक हम नाम लिखने वाले हैं। तो देखो, सम्मान में हमने लिखा, सबसे पहले हमें इसी साइड चेन को लेके जाना है। और साइड चेन कहाँ पे लगी है, 1 पे लगी है, 2 पे लगी है, 4 पे लगी है, 6 पे लगी है, कहाँ लगी है, तो उसका हमें स्थान देना है। तो कहाँ पे लगी है, 2 पर लगी है। कहाँ पे लगी है, 2 पर। सबसे पहले आप उसी का नाम लिखो, एक कार्बन का है तो एक कार्बन के लिए हमें मैथ लिखना है और साइड चेन के लिए बाई एल लिखना है। नाम हो गया ना मिथाइल, 2 पर जुड़ा है मिथाइल। अब देखो, ये पूरा हो गया प्रीफिक्स। हम पहुंचे दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर क्या है, वर्ड रूट। और वर्ड रूट हमें क्या बता रहा है, बोल रहा है भैया मेन चेन में कितने कार्बन हैं, तो मेन चेन में कार्बन है अपने पास में 3, और 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रॉप। लो ये आ गया भैया प्रॉप। और बताएं, ये हो गया हमारा वर्ड रूट। पहुंचे कहां पे, हम सफिक्स पर। सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एन। तो नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो गया, क्या नाम हो गया बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हमें देखने के लिए मिल गया।
ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। लो भैया, लो बड़े आगे की तरफ। पहले हम इसको व्यवस्थित रूप में अरेंज करेंगे। लो कर लो भैया। एक CH3 लगा है तो इस वाले कार्बन पर लगा है, इसको जोड़ दो। ओ ओ ओ, हमने इसको बनाया, ये CH3 को यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके आगे एक CH2 लगा है और उसके आगे एक CH3 लगा है, इसको लिख लिया। अभी हम इसके साधारण नाम नहीं बता रहे हैं, कॉमन नाम अभी हम सीख लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है, इधर से देखो अपन को क्या करना है, फिर से गिनती करेंगे। क्या करेंगे? फिर से गिनती करेंगे। सर IUPAC नाम बाद में सीखेंगे, पहले गिनती सीख लेंगे। हाँ भैया, पहले गिनती ही सीखनी पड़ेगी, काउंटिंग नहीं आएगी तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। तो 1 कहाँ से करनी है? अब कल हमने आपको बताया था, हमें काउंटिंग वहां से करनी है जहां से साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो आप देखें, जब हम इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4। कोई बच्चा बोला सर इधर से काउंटिंग क्यों नहीं की, तो इधर से करते ना तो 1 2 तीसरे पर मिथाइल मिलता, जबकि उधर से दूसरे पे मिल रहा। हमें चाहिए छोटे से छोटा नंबर, तो 2 छोटा है 3, कौन छोटा है? हमें तो भैया 2 छोटा लगता है, तो आपको भी, हमें भी सर 2 ही लगता है छोटा। तो हमने इधर से काउंटिंग की। दूसरी चीज बच्चों को डाउट हो रहा है, सर ऊपर से क्यों नहीं की? अरे भैया ऊपर से कर लो यार, कहीं से भी कर लो, आपको 2 पर ही साइड चेन मिलने वाली है। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, तो आपको 2 कार्बनों दूसरे वाले कार्बन पर ही साइड चेन मिल रही है। अब देखो, 2 दूसरे वाले कार्बन पर जो साइड चेन आई उसका भी नाम क्या है? मिथाइल। कहां पे लगी है? 2 पर लगी है, तो हमने लिखा 2 पर क्या? मिथाइल। मतलब हमारा प्रीफिक्स का नाम लिखा गया। किसका नाम? प्रीफिक्स का नाम। बच्चों क्लियर हुआ ना इतना? हमने प्रीफिक्स का नाम लिख लिया। इसके बाद देखो आगे क्या करना है आपको। हमने यहाँ पे आगे किया, कितने कार्बन है सरकार मेन चेन में? तो 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं? बताओ बताओ। तो सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन। तो क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका नाम हो गया कि 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका हमें नाम देखने के लिए मिल गया। आसानी से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे अपना क्या हो जाए, व्यवस्थित तरीके से अरेंज हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब देखो अपन को पहले वाले कार्बन पर ही CH3 का होल ट्वाइज लगाया है, मतलब 2 CH3 जोड़ने हैं अपन को इसी वाले कार्बन पे। तो देखो पहले हमने क्या किया, एक CH3 लिखा, किससे जोड़ना है? इस वाले कार्बन से। एक और CH3 जोड़ना है, तो लो ए जोड़ दिया हमने CH3। आगे देखें CH2 जोड़ दिया, आगे देखें CH2, आगे देखें CH3। अब आप हो चुके हो परफेक्ट, और तो हमें बताएं गिनती कहां से करेंगे हम। हमने आपको नंबर भी दे दिया, ए साइड से या बी साइड से। तो एक बच्चा चिल्लाया, सर हम करेंगे काउंटिंग कहां से? ए साइड से। बच्चों तुम होशियार हो, यहीं से काउंटिंग करनी है। क्यों? जब हम ए से काउंटिंग करेंगे तो इस साइड चेन को आपको छोटा नंबर मिलेगा 2, जबकि इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 मिलेगा, और आपको पता है 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो 3 4 और 5। ये हमारे पास में 5 कार्बन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने नाम लिखा, सबसे पहले हम इसी का नाम लिखेंगे। कहां पे लिखा है? 2 पर लगा है, तो हमने लिखा 2 पर क्या? मिथाइल। ये हो गया 2 पर मिथाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में? वर्ड रूट पर आ गए हम, तो 5 कार्बन है, तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन, इनका नाम हो जाएगा। ठीक बच्चों, इस तरीके से हम इनका नाम लिख सकते हैं आसानी से। आगे चलो, आगे देखते हैं। ऊपर वाले पर गए तो हमने देखा इसको भी हम वैसे ही व्यवस्थित करेंगे।
हमने देखा आगे का कार्बन एक अकेला है, लेकिन वहां उसके जस्ट बगल में लिखा है CH3 का होल ट्वाइज, मतलब दो दो CH3 लगाने हैं। कहाँ लगाने हैं आपको? इन वाले कार्बनों पे लगाने हैं। लो लगा लो भैया, लगा लिए हमने। आगे क्या लिखा है? एक और CH3 लिखा है, तो ये लिख लिया हमने। लो CH3 लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया। अब अपन को क्या करना है? हमें काउंटिंग करनी है। तो काउंटिंग चाहे आप इधर से कर लें 1 2 3, चाहे आप 1 2 3 ऊपर चले जाएं, चाहे आप 1 2 3 नीचे चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, आपको 3 कार्बनों से बड़ी कार्बन की चेन नहीं मिल रही है। तो हमें मैक्सिमम 3 कार्बनों की ही चेन देखने के लिए मिल रही है, 3 से बड़ी कार्बन की चेन हमें नहीं मिल रही है। अब देखो, आप देखें अब की बार दो पर दो दो लोग खड़े हैं, दो दो साइड चेन मिल रही हैं। अभी तक एक मिला करती थी, अब दो मिल रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। देखो भैया, जितनी साइड चेन मिलेंगी आपको उतने ही नंबर लिखने पड़ेंगे। और वो कहाँ पे लगे हैं आप देखो, हम लिखेंगे 2,2। अकेले एक पे एक बार नहीं लिखना, 2 बार लिखना है, क्योंकि 2 लोग जुड़े हैं। तो 2,2 नंबर नंबर के बीच में कॉमा लगाना है आपको, जबकि नंबर और ABCD के बीच में आपको डैश लगाना है। लो डैश लगा दिया। अब क्या लिखेंगे? दो समान ग्रुप जब 2 बार आए, एक से ज्यादा बार आए, यदि 2 बार आएंगे तो हम डाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाई। 3 बार आएंगे तो हम ट्राई लिखेंगे। 4 बार आएंगे तो टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे। अभी आप छोटे से बच्चे हो, 10 में हो, जब 11 में आ जाएंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी उतना ही देखो, क्योंकि पेपर आपके नजदीक है, उतना उसी हिसाब से हमारा काम चल जाएगा। हमने देखा 2,2 क्या है? 2 बार आ रहा है, तो 2 के लिए डाई। कौन 2 बार आ रहा है? हम आ रहे हैं? नहीं, मिथाइल आ रहा है। तो 2 पर 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है सरकार मेन चेन में? तो 3। तो 3 के लिए लिखेंगे प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, एन। तो भैया इस तरीके से हमने इसका भी नाम कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, कमेंट वगैरह करके हमें बताते रहें कि हाँ सब बढ़िया चल रहा है, क्या चल रहा है। लोगों के बीच में जरूर शेयर करें, जिससे उन लोगों को, बेचारों को, जिनको नहीं आते हैं, IUPAC से बहुत डर लगता है भैया। बोल सही बता रहे हैं हम आपको, बहुत डरते हैं बच्चे, इसीलिए उनका डर तो कम से कम दूर हो जाए। चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो हमने फिर से व्यवस्थित करना स्टार्ट किया, किसको? इसको। लो भैया, इनको व्यवस्थित कर लेते हैं अपन, पहले कर लो। इसको बहुत बड़ा दिया है कंपाउंड, अरे कोई बात नहीं, अपन बड़े को बड़े से निपटेंगे। इलाहा CH3, इसके बाद लगा है CH2 लगा दिया हमने। इसके बाद लगा है CH, लगा दिया भैया CH। ब्रैकेट में लिखा है CH3, मतलब CH3 इसी वाले कार्बन पर जोड़ना है, जोड़ दिया। लो इसके बाद लिखा है CH2 को जोड़ दिया हमने। इसके बाद फिर लिखा है CH को लिख दिया, और कोष्टक में लिखा है CH3, तो आप इस CH3 को यहाँ पे जोड़ दें। और इसके आगे फिर लिखा है CH3, तो आप इसको लिख दें। हमारे पास में CH3 देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखो अपन को करना क्या है। यहाँ पे हम करते हैं इनकी काउंटिंग को स्टार्ट। कहाँ से काउंटिंग की शुरुआत करें? इधर से करें या इधर से करें? इधर गया मैं, इधर गया, अब जान नहीं समझ में आ रहा मैं किधर गया। अरे आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा। हमने आपको बोला है काउंटिंग हमें वहां से करनी है जहां से साइड चेन को छोटे से छोटा नंबर मिले। हमने गिनती करते यहाँ से 1 2 3, एक तो मिला 3 पर, 4 5, एक मिला 5 पर। इधर से देखो गिनती करते हैं 1 2 3 4, और ये 5, और ये 6 मिला। तो भैया यहाँ से छोटा नंबर मिल रहा है, एक 2 पर मिल रहा है और एक 4 पर मिल रहा है। तो हम पहले लिखेंगे 2 और 4 के मध्य बात करेंगे। यदि बच्चों, यदि आपने पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको ही देखें, तब इस पर आए, मजा आ जाएगा आपको IUPAC पढ़ने में।
कसम से बिल्कुल। चलो ठीक है, अब देखो ज्यादा कसम ना खाओ, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने देखा हमारे पास में दो दो साइड चेन लगी हैं, लेकिन अब की बार नंबर भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। यहाँ पे नंबर समान था, इसीलिए हमने दो दो बार लिखा। दो बार तो लिखना यहाँ पे है, लेकिन कौन सा, एक लिखना है 2 और एक लिखना है कौन सा, आपको लिखना है 4। क्या है लेकिन 2,4 पे फिर से भैया दो ही मिथाइल लगे हैं, तो हमने लिखा डाई मिथाइल। डाई मिथाइल कितने कार्बन हैं, 6, तो 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए 3, तो नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस तरीके से हम नाम लिखने वाले हैं। देखो जिनको ये आते हो, सरल लग रहे हो, तो 2x की स्पीड से देख सकते हो, आप जल्दी से फास्ट तरीके से देख सकते हो, लेकिन देखें जरूर, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे की तरफ। और कुछ हमने कंपाउंड को रखा, एक दो कंपाउंड और लिख लेते हैं एल्केन के, उसके बाद हम कुछ साइक्लिक एल्केन को और कंप्लीट कर लेंगे आपकी, जिससे आपके सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएं। ACH3 आ जाएगा। लो भैया, आपकी मनसा हम पूरी ही करते रहेंगे। ये हमने इसको जोड़ दिया। लो भाई लो, आप बस ये मत कहना कि हम कहाँ से करें, कहाँ से क्या करें। चलो चलो चलो, एक पहले बढ़ा लो। ओ चलो रहने दो, इसी को रहने दो। देखो अपन को क्या करते हैं, काउंटिंग हमने करना स्टार्ट की। कहाँ से हमें गिनती करनी है, हमने गिनती की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लो भैया, ये हमने साइड से काउंटिंग कर ली। दूसरी काउंटिंग करनी है हमें, कहाँ से, इधर से गिनती करनी है, बी साइड से गिनती करनी है। तो हमने गिनती की 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं है भैया 7 ही है। अब देखो दिक्कत कहाँ पे खड़ी हो रही, अब हमने देखा इस साइड से भी हमें नंबर आ रहा है कौन सा, 3 और 5, और बी साइड से भी नंबर आ रहा है कौन सा, 3 और 5। हम बहुत बुरी फंस गए हैं यहाँ पे। हमने देखा कि हमारा जो न्यूनतम योग या जो लोवेस्ट लोकेंट की बात कर रहे थे, छोटे से छोटा नंबर है, वो हमारा फेल हो गया भैया यहाँ पे, हम उसको नहीं ले सकते हैं। और हमने आपको बताया था जब लोवेस्ट सम रूल हमारा फेल हो जाए तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर जाएं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या, ABCD पर जाएं। मतलब अब हमें ABCD भी सीखनी पड़ेगी, और क्या, अकेले केमिस्ट्री तो बाद में सीखोगे, पहले आपको 1 2 3 और ABCD सीखनी पड़ेगी। तो आप बोलो भैया, A4 एप्पल, B4 बड़ा एप्पल, C4 छोटा एप्पल, D4 दो दो एप्पल, E4 एक और एप्पल, और F4 फोकट का एप्पल। भैया बस, चलो इतने में अपने पास में काम चल जाएगा। यहाँ पे देखो हमने यहाँ से A B कहाँ से गिनती करें, कहाँ से सही काउंटिंग लिखें, तो आप देखें एक लगी है साइड चेन मिथाइल और एक साइड चेन लगी है इथाइल। तो आप देखें मिथाइल का M ABCD में पहले आता है या इथाइल का E पहले आता है, कौन आता है। तो किसी को ABCD आती है यहाँ पे, हाँ आती है, कौन पहले आएगा, तो भैया ABCDE, ई एक और एप्पल, तो ई पहले आता है, तो ई को हमें छोटा नंबर देना है, छोटा नंबर देना है, जबकि इसको बड़ा नंबर देना है। तो देखो भैया कौन सी साइड से छोटा बड़ा मिल रहा है, ई को छोटा कहाँ से मिल रहा है, तो देखो 3 नंबर ई को इधर से, इधर 5 मिल रहा है, ओ तो यही सही हो गया, एक गलत हो गया। चिल्लाने लगा, चिल्लाओ, हम क्या करें, जो सही है वही तो करेंगे। लो अब देखो आपको लिखना भी है उसी को पहले, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस दी जाती है। हम रखेंगे ई को पहले, ई का इथाइल पहले आता है, तो ई को इथाइल कहाँ पे लगा है, 3 पर, इसलिए हमने ये लिख लिया। इसके बाद देखो कहाँ पे लगा है, इस साइड को देखना, अब लगा है 5 पर, क्या
मिथाइल, ये लिख लिया हमने मिथाइल। ध्यान रखना नंबर और ABCD के बीच में डैश लगाना है, तो हमने 5 पर मिथाइल लिख लिया। कितने कार्बन है, तो 7, तो 7 के लिए हम लिखेंगे हेप्ट। इसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो नाम के पीछे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो इस तरीके से 3,5 डाई मिथाइल, सॉरी 3,5 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमने एल्केन को देख लिया लगभग लगभग, आपसे छोटे छोटे से ही क्वेश्चन आते हैं, आसानी से आप कर लोगे। अब देखो साइक्लो एल्केन की हम बात कर रहे हैं, कुछ आपके लिए साइक्लो एल्केन भी मिल जाती है। ठीक है, 2-3 चीजें आप ध्यान रखें थोड़ा सा, साइक्लो एल्केन में छोटे छोटे बच्चा क्वेश्चन कई बार बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो हम आपको बता दें सबसे छोटी जो रिंग बनती है वो 3 कार्बनों की बनती है। कितने की, 3 की। फिर उसके बाद में 4 की बनाई हमने 5 की बनाई, हमने 6 कार्बन की बनाई, और हमने 8 की बना दी आपको एक। बस बहुत है, इतनी तो अभी तक आप लोगों के लिए पर्याप्त है। इधर से देखो, अब देखो है क्या, जो अपन फॉर्मूला का यूज कर रहे थे उसमें अब 1 डिग्री प्रीफिक्स आ गया। क्या गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स। और हमने आपको कल क्या बताया था, 1 डिग्री प्रीफिक्स में हमें साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लो शब्द का उपयोग करना है। किसका, साइक्लो। और बाकी की चीजें समान है। देखो हर एक कोना इस तरीके की रिंगों का एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। किसको, कार्बन को। मतलब हम देखो यदि इसको बनाए तो वैसे ही सब रहेगा अपने पास में, जितने कोने हैं उतने ही कार्बन हैं। तो 3 कोने हैं तो 3 कार्बन। यदि आप इनकी बैलेंसी को पूरा करना चाहो ना, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी जुड़े हैं, यहाँ पे भी जुड़े हैं, यहाँ पे भी जुड़े हैं, ये हमने हाइड्रोजन आपको जोड़ दिए हैं। ठीक है, आप देखें 3 कार्बनों की रिंग को हमने काउंटिंग की 1 2 और ये कितना 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हम तो प्रोब तो लिखते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें उस वर्ड को जोड़ना है। तो अपने पास में वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया, साइक्लो। कौन सा वर्ड आया, साइक्लो। इस साइक्लिक रिंग के लिए, चक्रीय रिंग के लिए है साइक्लो शब्द आया। कितने कार्बन है, 3 के लिए प्रोप, सब में सिंगल बॉन्ड है तो नाम के पीछे एन आ गया, तो नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। देखो यहाँ पे भी 4 कोने प्रेजेंट हैं, और 4 कोनों को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग की हमने, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे नहीं है। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे हम सबसे पहले आएगा साइक्लो शब्द चक्रीय रिंग के लिए। कितने कार्बन है, 4 हैं, तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इस तरीके से हम साइक्लोब्यूटेन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो अगले की यदि हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, कितने कार्बन है, आपको 5 कार्बन एटम दे रखे हैं, 3 4 और ये 5। आप गिनती कर लें, चाहे इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो साइक्लिक रिंग आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। किसका, साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। और 5 कार्बन के लिए क्या, पेंट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। ये हमारे पास में साइक्लोपेंटेन आ गया। आगे की तरफ बढ़े, इसमें देखो हर एक कोने पर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन। कितने हैं, 6 कार्बन दे रखे हैं। तो 6 कार्बनों के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स तो लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको जोड़ना है। तो अपने पास में नाम आ गया साइक्लो। 6 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखेंगे, तो अपना नाम आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से हमारा नाम हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलो ठीक है। अगला देखो, हमने देखा इस पे कितने कार्बन है, तो अपने पास में कितने कोने हैं, 2 3, चौथा कोना, 5वां कोना, 6वां कोना, 7वां कोना, 8वां कोना। तो अपने पास में 8 कॉर्नर दे रखे हैं। तो हम साइक्लिक रिंग का लिख रहे हैं, तो साइक्लिक के लिए साइक्लो शब्द पहले, कितने कार्बन है, 8, तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो अपने पास में नाम हो जाएगा साइक्लो ऑक्टेन, आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम काफी आसान तरीके से हम लिख सकते हैं, साइक्लो ऑक्टेन आ गया। ठीक है,
आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने एल्केन के नाम काफी लिख लिए, अब हम नाम लिखते हैं किसका? एल्कीन का। तो हमने लिखा नेमिंग ऑफ दी एल्कीन। भैया एल्कीन क्या होती हैं? एल्कीन, तो एल्कीन वो होती हैं जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है। लेकिन सर इससे का, इसका पहले तो हमें वो बताओ कि अपने पास में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं एल्कीन। और एल्कीन को हम बोलते हैं ऑयलीफिन्स, जबकि एल्कीन को हम बोलते हैं पैराफिन्स। ठीक है, एल्कीन ऑयलीफिन और उनका हम अपने पास में पैराफिन्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी एल्कीन लिखी हमने, तो अपने पास में 2 कार्बनों की एल्कीन आती है। 2 कार्बनों की एल्कीन हमने अगली लिखी, लो भैया ये लिख ली। हमने अगली लिखी, लो भैया ये लिख ली हमने। चलो चलो चले चलो, बिल्कुल चले चलते हैं। लो भैया हमने ये भी लिखी। आगे गए आगे गए, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ भैया बढ़ते ही जाएंगे, चले 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 जाएंगे। ये हमने लिखा यहाँ पे सब चीजें किसके लिए? एल्कीन के लिए। तो ये हमने कुछ आपके लिए एल्कीन यहाँ पे लिख ली कि हमारे लिए क्या है, एल्कीन हमें दे रखी हैं। और इन एल्कीन का हम क्या करते हैं, नाम लिख के नामकरण करना स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको 2 गुनी खुशी मिल सके कि हम इनका नाम लिखने में हम संपन्न हो चुके हैं, इनका भी नामकरण हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे बच्चों सीखने वाली बात क्या है कि पहले तो हम देख लें कि एल्कीन का अपने पास में सफिक्स क्या होता है। तो एल्कीन का डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? ईन का उपयोग करते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है हम एल्कीन काउंटिंग ऐसी जगह से करेंगे कि डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। ठीक है ना बच्चों? चलो शुरुआत करते हैं। देखो एक ही यहाँ तो क्या है, अपने पास में 2 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन है, तो 2 के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? हम लिखते हैं एथ। क्या लिखते हैं? एथ। और डबल बॉन्ड आ जाने को हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं इन, तो नाम हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन इसका नाम हो जाएगा। चलो बढ़िया बढ़िया है, आपने नाम लिख दिया। आगे चलते हैं, हमने गिनती करेंगे। देखो इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर से दूसरा नंबर जाएगा डबल बॉन्ड को, हम इधर से गिनती करेंगे। 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? हम लिखते हैं प्रोप। भैया वो आपको पता हो, कम से कम 10 तक, 10 से ज्यादा का जरूरत नहीं है, हमने आपको बता दिया आगे का, लेकिन 10 तक आप ध्यान रखें। अपने पास में इसका नाम आ जाएगा प्रोप, और यहाँ पे क्या है, पन पर क्या दे रखा है? इन, तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। ये प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, हमने यहां से लिखा। इसको देखो अपने पास में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों? 4 के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। और एक जगह पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो नाम हो जाएगा ब्यूट इन। देखो यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद हम इसको लेके आते हैं, एक और चीज बताएंगे उसमें। हमने इस पे भी गए, तो इस पे भी कितना? 1 2 3 और 4, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। और डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे, तो नाम आ गया ब्यूटीन। अब बच्चों को डाउट ये आता है ना सर कि सर इसका भी नाम ब्यूटीन है, इसका भी नाम ब्यूटेन है। देखो बेटा अभी हाई स्कूल में तो ये चल जाता है, दोनों का नाम आप ब्यूटीन लिख सकते हो, लेकिन इसके नाम में और भी सुधार होता है। वो सुधार क्या होता है? हम डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन लिख सकते हैं। पोजीशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हमने ब्यूट लिखा, लेकिन कौन सी पोजीशन पर डबल बॉन्ड है? तो आपको शुरुआती पोजीशन लिखनी पड़ती है। शुरुआती पोजीशन है हमारे पास में कौन सी? 1, और 1 पर क्या लगा है? इन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन। क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन। जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा? कहां पे लगा है भैया? तो शुरुआती नंबर 2 है, तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन आ जाएगा। कुछ लोग इस नंबर को आगे भी लिख देते हैं, वो आपका हाई स्कूल तक ठीक रहता है, बढ़िया है, लेकिन वास्तव में सही नाम ए होता है।
तो कोशिश करें इसी को हम सीखें। क्या मतलब कि हाई स्कूल में अलग सीखें, फिर 11th में अलग सीखें, डाउट ही भरा रहे, इसलिए व्यवस्थित तरीके से ही सीखें। ठीक है, इसमें देखो हमने चाहे गिनती यहाँ से करें चाहे यहाँ से, दोनों जगह से अब गिनती समान आने वाली है। अब यहाँ पे हमारे पास में एक और रूल आ जाता है, वो कहता है यदि कोई भी डबल बॉन्ड 2 बार हो या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार हो, तो जो अपने पास में मूल शब्द है उसके नाम के पीछे ए जोड़ना है आपको। कैसे देखो, 4 कार्बन है तो 4 के लिए हम क्या लिख देंगे, ब्यूट। लेकिन अब क्या जोड़, 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए ब्यूटा। कहां कहां पे लगा है, एक लगा है 1 पर और एक लगा है 3 पर। स्टार्टिंग वाली स्थिति देना है, ध्यान रखना। 2 बार आने के लिए क्या लिखेंगे हम, डाई लिखेंगे, और क्या आया 2 बार डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड के लिए हम इन लिखेंगे। तो हमने लिखा ब्यूटा 1,3 डाई इन, हमने इसका नाम लिख दिया। इस तरीके से हमने इसका नाम यहां से लिख दिया। अब देखो अगले की तरफ गए, हमने काउंटिंग यहां से करें वहां से करें, तो इधर से काउंटिंग करेंगे क्योंकि यहां से छोटा नंबर मिल रहा है। 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, और अपने पास में 1 पर इन है तो पेंट बनीन भी लिख सकते हो, पेंटीन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अपने पास में पेंटीन आ जाएगा। अब देखो एक दो क्वेश्चन हमने साइड चेन वाले किए। यहाँ पे हमने देखा काउंटिंग कहां से करनी है अपन को, वहां से काउंटिंग करनी है जहां से डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। तो एक यहाँ पे ये 2 और ये कितना 3। आप देखें 2 पर क्या लगा हुआ है, एक साइड चेन लगी हुई है जिसको हम ब्रांच चेन भी बोलते हैं या पाचक श्रृंखला भी बोलते हैं। कहां पे लगी है, 2 पर, तो हमने लिखा 2 पर क्या लगा है, एक कार्बन की साइड चेन है तो हमने इसके लिए शब्द यूज किया मिथाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में, देखो तो कितने हैं भैया अपने पास में है, कितने कार्बन है, तो 3, तो 3 के लिए हम क्या लिखेंगे प्रोप। और 1 पर क्या लगा है इन, तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 पर इन, या आपको ये नाम लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपका चल जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन आप लिख सकते हो, यहाँ पे आपका चल जाएगा, दौड़ेगा आराम से। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखें ना लिखें अभी आपका चल जाएगा, लेकिन मोर एक्यूरेट नाम कौन सा है, वही वाला है पोजीशन वाला। इसमें देखो अगले में गए और अगले में हमने देखा 1 2 3 4। अब हमारे पास में 2 साइड चेन आ चुकी हैं बच्चों, क्या आ चुकी हैं 2 साइड चेन। और जब 2 साइड चेन आए तो अपन क्या लिखेंगे, गिनती वहीं से करेंगे। अब दोनों साइड चेन है 3 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे 3,3। क्या आ रहा है 2 बार डाई, क्या 2 बार आ रही मिथाइल। कितने कार्बन है 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे ब्यूट, और 1 पर क्या लगा है इन, तो अपने पास में आ जाएगा 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। तो हम इस तरीके से एल्कीन का नाम भी सीख सकते हैं, आसानी से हम एल्कीन के नामों को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आप लोग एक विशेष ध्यान रखें किस तरीके से हम इनका नाम लिखें। आपको उल्टी सीधी चीजें भी बना के दे सकता है, ठीक है, लेकिन वो पेपर में नहीं आएंगी। आपको केवल यहीं के आपके आपके प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर के से टीचर आपको बना के दे सकते हैं, कि हो सकता है वो कहें कि हम देखते हैं आखिर हमारे बच्चों को कितना आता है। तो बात तो सही है, कोई भी टीचर आपको पता कर सकता है कि भैया कितना आता है। तो लो भैया पता तो कर ही लो, लेकिन शायद हमें भी कुछ ना कुछ आता है। देखो आपको कुछ इस तरीके से वो बना के दे देगा, आप सोचोगे कि सर हम तो गिनती करेंगे ऐसी, लेकिन कोशिश हमारी ऐसी होनी चाहिए कि मैक्सिमम डबल बॉन्ड हमारी मेन चेन में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड हमारी मेन चेन में आए। तो आप देखें कहां से गिनती करें, 1 2, अपने पास में 3 पर मिथाइल मिलेगा, हम गिनती करेंगे यहां से 1 2 3 4, ये वाली करेंगे गिनती। देखो नाम क्या आएगा, 2 पर अपन को एक साइड चेन मिल रही है, चाहे देखो ऊपर चली जाओ चाहे नीचे चली जाओ, 4 कार्बन की तो यहां से भी मिलती, 4 की यहां से मिलती, लेकिन इस वाली चेन में 2 डबल बॉन्ड अपने शामिल हो चुके हैं। क्या नाम आएगा, हमें सबसे पहले साइड चेन का ही नाम लिखना है, तो 2 पर क्या जुड़ा है मिथाइल,
कितने कार्बन है सरकार? तो सरकार हैं 4। तो 4 के लिए हम लिखेंगे ब्यूट। लेकिन आप देखें डबल बॉन्ड आ रहा है 2 बार, तो नाम के पीछे लग गया ए, तो नाम गया ब्यूटा। कहां कहां पे लगा है? 1,3 स्टार्टिंग वाला नंबर ध्यान रखना, 1,3 डाई। और इन कौन आ रहा है 2 बार? डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसका नाम आसानी से लिख सकते हैं, कि हम आसानी से इनका नाम हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास में नाम देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने यहाँ से इनका नाम लिखा कि आसानी से हम इनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये हमारे पास में है। एक दो हम साइक्लिक का भी बता दें आपको, बेसिकली आपके लिए साइक्लिक ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेंगी यहाँ पे, फिर भी आपको पता हो, कम से कम आप उन सब चीज़ों में परफेक्ट हो। देखो यहाँ से हमने क्या लिखा, हमने एल्कीन की साइक्लिक भी लिखी। तो आपको कोशिश करनी है डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। हमने काउंट की 1 2 3 4 5 6। ऐसा नहीं कि आप बन इसको गिने 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, ऐसा नहीं होती है। गिनती ऐसी होती है कि डबल बॉन्ड पूरा शामिल होगा। जब पूरा शामिल होगा तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। नाम देखो क्या आएगा अपने पास में, हमने लिखा साइक्लिक आ रही है तो साइक्लो शब्द लिखेंगे सबसे पहले। 6 कार्बन के लिए हमें क्या लिखना है? हेक्स लिखना है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखना है? इन लिखना है। तो साइक्लोहेक्सिन इसका नाम है। ठीक है, इसका नाम देखो, गिनती करेंगे यहां से 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? 5 के लिए, लेकिन उसके पहले साइक्लो शब्द को जोड़ेंगे। साइक्लो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। और वन पर दे रखा है इन, तो साइक्लो पेंटीन इसका नाम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम साइक्लिक एल्कीन का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे करते हैं, किसका नाम लिखते हैं। हमने नाम लिखना स्टार्ट किया, नेमिंग ऑफ द एल्काइन। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के बीच में जरूर शेयर करते रहें और पढ़ाई को ध्यान से पढ़ते रहें। नेमिंग ऑफ दी एल्काइन, एल्काइन का नाम लिखते हैं। देखो एल्काइन को सामान्य नाम में हम एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटिलीन बोलते हैं। और सबसे छोटी एल्काइन भी 2 कार्बनों की होती है। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र या जनरल फॉर्मूला जिसे आप बोलते हैं वो होता है CnH2n -2, ये होता है। इधर देखो इनके नाम लिखते हैं, इधर भी ज्यादा कुछ नहीं है, वही सिंपल सिंपल सी जो चीजें अपन ने पढ़ी हैं वही हैं। यहाँ पे हमने आगे के कंपाउंड को बनाया, लो भैया लो, हमने इसको बनाया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना दिया हमने। इसके बाद देखो हमने क्या बनाया, 5 कार्बनों का बनाया, कि हमने 5 कार्बनों को लिया। पहले हम लिख लें, उसके बाद हम इनको आपके नाम बता रहे हैं। हमने एक ऐसी स्थिति बनाई कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा हो। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है। एक स्थिति हमने ऐसी लिखी कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही स्थिति पर मिल जाएं। तब आपके लिए क्या करना है, सारी की सारी स्थितियों को हमने कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या नाम आएगा अपने पास में। आपको जब भी इनका नाम लिखें, चाहे एल्कीन का हो चाहे एल्काइन का हो, आपको कोशिश ये करनी है कि हमें ट्रिपल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर देना है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने काउंटिंग की 2 कार्बन है, 2 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम लिखेंगे एथ। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो नाम हो जाएगा इथाइन। इसी को हमने बोला है एसिटिलीन बोला है, ये ही हमारी एसिटिलीन है। यहाँ पे देखो काउंटिंग कहाँ से करनी है, वहीं से करनी है जहां से ट्रिपल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले। 3 कार्बन है, 3 के लिए हम क्या बोलेंगे बच्चों? हम बोलते हैं प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बोलेंगे? आयन, तो नाम आ जाएगा प्रोपाइन। क्या नाम आ जाएगा? प्रोपाइन इसका नाम आ जाएगा। इधर देखो काउंटिंग की 1 2 3 और 4,
कितने कार्बन है अपने पास में? अपने पास में है 4 कार्बन, तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? हम ब्यूट लिखेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लिखेंगे? आयन। यहां से भी इसका भी नाम वही आने वाला है, 1 2 3 4 को सारे नियम वही रहेंगे कि गिनती हमें कहां से करनी है कि हमारे पास में डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले, ट्रिपल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिले, वही सारी गिनती के तरीके रहेंगे अपने पास में। यहाँ पे देखो 4 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा? ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखा, तो नाम हो गया ब्यूटायन। लेकिन आप सोचेंगे कि सर इन दोनों के नाम एक समान आ रहे हैं, तो यदि एक समान को यदि भिन्न भिन्न बनाना है, तो क्योंकि स्ट्रक्चर आपको दोनों की भिन्न भिन्न लग रही है, तो आप इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को लिखें, तो क्या आ जाएगा? ब्यूट 1 आयन कहाँ पे है? पहली वाली पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए ब्यूट 1 आयन आ जाएगा। इसमें कहाँ पे लगा है? इसमें लगा है, इसमें लगा है कहाँ पे? ब्यूट दूसरी वाली पोजीशन पर लगा है, तो ब्यूट 2 आयन। ये ब्यूट 2 आयन है, जबकि वो ब्यूट 1 आयन है, अलग अलग पोजीशन पर लगा है। इसमें देखो अपना क्या है, आगे की तरफ गए और हमने देखा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मिल रहे हैं, तो 5 के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, तो नाम आ जाएगा पेंटायन। इस तरीके से हम नाम लिख सकते हैं, पेंटायन हो गया हमारा। आगे देखो इसका हमने नाम लिखा, लेकिन अब समस्या खड़ी होती है, गिनती कहां से करें? जब भी आपके कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चीजें उपस्थित हों, तो आप पहले गिनती वहां से करें जहां से आपका लोवेस्ट लोकेंट मिल रहा हो, लोवेस्ट सम मिल रहा हो, छोटा नंबर मिल रहा हो। शुद्ध भाषा में आप समझें, छोटे से छोटा नंबर मिले, चाहे डबल बॉन्ड को मिल जाए चाहे ट्रिपल बॉन्ड को मिल जाए। इधर से गिनती करेंगे तो दूसरे पर मिलेगा आपको, जबकि यहां से गिनती करेंगे तो अपने पास में 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको। और नाम क्या आएगा? तो नाम देखो, नाम देखते हैं क्या है। कोई अपने पास में साइड चेन नहीं है, इसलिए हम वर्ड रूट पर जाएंगे। 6 कार्बन के लिए हम बोलेंगे हेक्स। इसके बाद आप इन को लिखें पहले या आयन को लिखें, तो आप उसको आगे लिखें। इन का ई पहले आता है, आयन का बाई बाद में आता है, तो हम पहले ई को लिखेंगे। कहाँ पे है इन? 1 पर है, तो हेक्स 1 इन हो गया। इसके बाद आपको 4 पर क्या लगा है? आयन, तो हमने 4 पर लिख लिया आयन, तो हमारे पास में नाम हो गया हेक्स 1 इन 4 आयन, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो, अब अपने पास में वो लोवेस्ट सम रूल भी यहाँ पे फेल हो जाएगा, यहाँ से वो अपना नंबर फेल हो जाएगा। आप देखें पहले एल्काइन को भी पहला मिल रहा है और यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी पहला मिल रहा है, तब हम किसको लिखें? तो हमने बोला जब हमारा ए और बी साइड दोनों से गलत हो जाए, तो कहाँ पे जाना है अपन को? अपन को जाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब एबीसीडी पे जाना है, और जो एबीसीडी पर आएगा उसको छोटे से छोटा नंबर दिया जाएगा। तो आप देखें इन का ई और आयन का बाई कौन पहले? ई एबीसीडी में पहले आता है और आयन बाद में आता है, तो ई को छोटा नंबर मिलना चाहिए। कहाँ से मिल रहा है? ए साइड से मिल रहा, मतलब ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा, सरासर गलत हो गया बच्चों। चलो अपन ने काउंटिंग कर ली, अब अपन नाम लिखना प्रारंभ करते हैं। तो नाम देखो क्या आएगा यहाँ पे, कितने कार्बन है? 5, तो 5 के लिए हमने लिखा पेंट। 1 पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो आप लिखें 1 पर इन है, और 4 पर क्या है? आयन है, तो अपने पास में इस तरीके से हम इसका नाम लिख सकते हैं, पेंट 1 इन और 4 आयन। लेकिन यदि किसी कंपाउंड में 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो वही तरीका होगा जैसे ही हमने आपको बताया था ए वाली स्थिति। यदि ए वाली स्थिति दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे यहाँ से हम गिनती कर सकते हैं और नाम लिखेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, इसलिए नाम के पीछे आ, और क्या लिखेंगे? 1,3 डाई, क्योंकि 2 बार आ रहा है, और क्या ई नहीं आयन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। तो डायन नहीं लिखना है, डाई आयन लिखना है, नहीं तो कहोगे भूतनी आ गई, डायन आ गई, चुड़ैल आ गई।
तो कुछ भी आ जाए उससे नहीं, हमें आनी चाहिए IUPAC आनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत जरूरी है। तो आज हमने आपको किसको, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ा। बाकी का फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हम अगले लेक्चर में आपको लेके आने वाले हैं, और उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्यवस्थित तरीके से फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग। तो ऐसे में ही आपकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो बच्चों मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, और लेके आएंगे धमाकेदार क्वेश्चनों को।